कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में चॉकलेट बनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी ही है क्या आपके पास बैकग्राउंड में एक एरे हिडन है। ओके, एरे के नंबर्स 1 to n है। बेसिकली ये एरे 1 to n का परमुटेशन है। लेट्स से मैं ये लिख देता हूँ 3 लेंथ एरे 1 3 2, लेट्स से 1 3 4 2, ये ओके। ऐसी एक हिडन एरे, आपको नहीं पता ये एरे, बट आपको इतना पता है कि इसकी लेंथ 4 है एंड ये 1 to n का परमुटेशन ही है, राइट। इसमें 1 to n नंबर्स है सिर्फ। अब आपसे ये बोला गया कि आप पता करो ये एरे क्या है, इस एरे के सभी एलिमेंट्स को पता करो, राइट। ऑफ कोर्स अब आप डायरेक्टली तो पता कर नहीं सकते हो। सो आपके पास 2 times of n इतनी क्वेरीज अलाउड है, इतनी क्वेरीज आप कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेरी कितने की होगी? एक क्वेरी कितने की, एक क्वेरी क्या हो सकती है? एक क्वेरी आप क्या पूछ सकते हो? सो आप 2 इंडेक्सेस दोगे आई और जे, ऑफ कोर्स 1 से n के बीच के किसी 2 इंडेक्स को आप प्रिंट करोगे। ऑनलाइन जज पता है आपको क्या रिटर्न कर देगा? आपको एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे, इसकी वैल्यू आप आई कॉमा जे प्रिंट करोगे, ऑनलाइन जज से पूछोगे आई कॉमा जे, वो एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे रिटर्न कर देगा सिंपली। ओके, अब एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे आपको रिटर्न कर देगा। अब ये ऐसे आप ट्वाइस ऑफ एन क्वेरीज, अगर 4 लेंथ है तो आप ऐसी 8 क्वेरीज पूछ सकते हो, और 8 क्वेरीज के बाद एट मैक्स 8 क्वेरीज के बाद आपको बताना है कि एरे के नंबर्स कौन कौन से। ओके, सो काफी मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स सी इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इसे सॉल्व करने का बहुत ही एक सिंपल सी चीज चाहिए आपको, सिंपल सी मैथ्स जाननी होगी। वो सिंपल सी मैथ्स ये है कि अगर किसी ith इंडेक्स का मॉड करो आप jth इंडेक्स से, अगर ये ग्रेटर है jth इंडेक्स का मॉड ith इंडेक्स से करने पे, अगर ऐसा कुछ आ रहा है क्या ith इंडेक्स की वैल्यू का मॉड करा आपने jth इंडेक्स से एंड वो वैल्यू ग्रेटर आ गई aj मॉड ai, देन इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये क्या एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ जे, गारंटीड। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, ये क्यों? मैं नहीं मानता ऐसा। ऑफ कोर्स क्यों मानोगे, अभी मैं इसे प्रूव कर दूंगा जल्दी से। ओके, सो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज पता है क्या है? क्या देखो, अगर पहले लाइक हम रिवर्स ट्राई करते हैं, अगर हम रिवर्स ट्राई करें तो रिवर्स से ज्यादा चीजें समझ आएंगी आपको। क्या लेट्स से ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे से स्मॉलर है, ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे, राइट। अब ए ऑफ आई अगर स्मॉलर देन ए ऑफ जे है तो ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे, इसकी वैल्यू पता है क्या होगी? ए ऑफ आई के इक्वल हो जाएगी। क्यों ए ऑफ आई की इक्वल हो जाएगी यार? 2 mod 5, अगर ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे 2 mod 5 वैल्यू 2 रहेगी ऑफ कोर्स, राइट। तो ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे ए ऑफ आई की इक्वल हो जाएगी। अच्छा, ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई, अब क्योंकि ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे तो ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से ए ऑफ आई -1 तक ही आएगी। सिंपली जैसे 8 mod 3 ए ऑफ जे ग्रेटर ए ऑफ आई से, तो एक ग्रेटर वैल्यू की मॉड कर रहा हूं मैं स्मॉलर वैल्यू से, तो इसके मॉड की वैल्यू 0 आइदर कंप्लीटली डिविजिबल और 3 -1 दैट इज 2, यही तक हो सकती है। ऑफ कोर्स रिमाइंडर हमेशा 0 से n -1 तक ही होता है, तो 0 से a of i -1। सो अगर a of i स्मॉलर देन a of j तो a of i mod a of j ग्रेटर देन a of j mod a of i होने वाला है। क्यों? इसकी वैल्यू में से a of i होगी और इसकी वैल्यू 0 से a of i -1 होगी, और ऑफ कोर्स अगर a of i देखोगे वो a of i -1 से तो ग्रेटर होगा ही, राइट। सो that's how we can say that if ai is smaller than a of j then a of i mod a of j will be greater than a of j mod a of i। okay, so अब नहीं कर दिया जब, तो इसका इनवर्स भी आप इसी तरीके से सोच सकते हो। क्या क्या ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे अगर स्मॉलर है ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई से, तो बेसिकली ये आपका ऐसा हो जाएगा कि ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे, राइट। अच्छा, तो ये दोनों तो पैरेलल चीज ही है, जस्ट रिवर्स है, तो इस पे हम अभी फोकस करते हैं। अच्छा, इसमें अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप फोकस करोगे तो अगर ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे, अगर आपको इसकी वैल्यू नोन है, किसकी वैल्यू नोन है आपको, लेट से ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे की वैल्यू बता दी गई समथिंग ए, और ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई की वैल्यू बता दी गई लेट्स से समथिंग बी, ये दोनों एग्जैक्ट इनकी वैल्यू आपको पता है ए एंड बी, राइट। अब ए एंड बी अगर आपको पता है तो अगर a ग्रेटर देन b है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन b है तो आप गारंटीड कह सकते हो क्या a ऑफ i इज स्मॉलर देन a ऑफ j। बेसिकली ये पार्ट ग्रेटर देन b है तो a ऑफ i स्मॉलर देन a ऑफ j, अभी अभी जस्ट तो प्रूव करा मैंने, राइट। सो a ऑफ i स्मॉलर देन j। अब अगर a ऑफ i स्मॉलर देन a ऑफ j है
तो ये जो बंदा है ये मुझे एग्जैक्टली ए ऑफ आई की वैल्यू निकाल कर दे रहा है। अगर ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे मुझे कंफर्म पता लग गया, मुझे पता लग गया कि भाई ए ऑफ आई की स्मॉलर वैल्यू है ए ऑफ जे से, तो ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए ऑफ आई। ओके, तो यहां से हम एक गिवन इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ, बहुत सारी चीजें इकट्ठे मैंने बता दी। तो सबसे पहले तो अगर किसी ith इंडेक्स jth इंडेक्स को आप पिक करोगे, उनका मॉड ए आई मॉड ए जे अगर ग्रेटर देन ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई, तो आप कंफर्म कह सकते हो कि एरे ऑफ आई की वैल्यू स्मॉलर होगी एरे ऑफ जे से, राइट। तो मैंने प्रूव भी कर दिया, बस रिवर्स इंजीनियरिंग से प्रूव करा, बट ठीक है वैसे ही प्रूफ चलेगा। ठीक, मैंने प्रूव कर दिया। फिर मैंने बोला कि यार अगर ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे है, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू इक्वल टू ए ऑफ आई होगी। क्यों? किसी भी स्मॉलर बंदे को अगर ग्रेटर से मॉड लोगे तो वो वैल्यू एज इट इज रह जाता है। तो अगर ए ऑफ आई स्मॉलर देन ए ऑफ जे, तो मुझे पता है ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे की वैल्यू ए ऑफ आई के इक्वल नहीं आने वाली है, राइट। तो यहां से हमें पता लग जाएगा ith इंडेक्स, क्या ये रहा ith इंडेक्स। मतलब अगर मैं किसी भी दो इंडेक्स को पिक करूं, राइट, एंड ith इंडेक्स को मॉड कर दिया jth इंडेक्स से, अगर वो ग्रेटर है एजे मॉड ए ऑफ आई से, अगर उससे ग्रेटर है, तो लेफ्ट साइड का जो बंदा आ रहा है, जो लेफ्ट साइड का बंदा आ रहा है, ये ith इंडेक्स की वैल्यू निकाल कर मुझे दे देगा। इसका जस्ट रिवर्स भी आप कर सकते हो, जस्ट इसका रिवर्स, क्या ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे, ये अगर स्मॉलर है ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई से, तो हमें पक्के से पता है ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे होगा। तो ये बंदा मुझे ए ऑफ जे की वैल्यू निकाल कर दे देगा। क्यों? हमें पता है ए ऑफ जे स्मॉलर है ए ऑफ आई से, तो ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई वो ए ऑफ जे के इक्वल होगा। सो कैसी भी इक्वालिटी हो, कैसी भी इक्वालिटी हो, एक बंदा पक्के से निकल कर आ जाएगा हमारे पास। ओके, एक बंदा हमारे पास पक्के से निकल कर आ जाएगा। अगर ग्रेटर है तो ये बंदा, स्मॉलर है तो ये बंदा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई हम कौन से दो इंडेक्स को पिक करें, राइट। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें दो इंडेक्स चाहिए। अब हम कौन से दो इंडेक्स को पिक करें? तो पता है मैं कौन से दो इंडेक्स को पिक करूंगा। एक मैं रैंडमली इनिशियली मैं किसी भी एक इंडेक्स को चूज कर लूंगा। लेट्स से मैंने फर्स्ट इंडेक्स को चूज करा, मैं इन सबको हटाता हूँ और एक बार आपको आंसर ड्राई रन करके दिखाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सो लेट्स से सबसे पहले मैंने एक इंडेक्स ऐसे ही IDX नेम से फर्स्ट इंडेक्स को चूज कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स को चूज करा, राइट। फर्स्ट इंडेक्स को मैंने चूज कर लिया। अब सेकंड इंडेक्स से मैं कंपेयर करूंगा, इस IDX को सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करूंगा। दो क्वेरीज करूंगा, पता है कौन सी दो क्वेरीज करूंगा? सबसे पहले आई कॉमा जे पास करूंगा, इंडेक्स कॉमा आई, ओके, और इसे आई कॉमा जे रख लो क्योंकि आई कॉमा जे में हमने सोच रखा है। तो दिस इज योर आई जो फिक्स बंदा स्टार्टिंग के लिए, और जे जो ट्रैवल कर रहा होगा, राइट। तो मैंने 1 और 2 ये पास करी, तो एरे ऑफ 1 मॉड एरे ऑफ 2 मुझे मिलेगा। मैं दो चीजें मांगूंगा, पहले आई कॉमा जे, क्या इसका ए ऑफ आई मॉड ए ऑफ जे बता दो, यही तो क्वेरी है आपके पास, एंड जे कॉमा आई ए ऑफ जे मॉड ए ऑफ आई, दोनों ही चीजें बनाओ। तो एक पेयर के लिए मैं दो क्वेरी करूंगा। ऑफ कोर्स ट्वाइस ऑफ एन क्वेरीज अलाउड है मेरे पास, मुझे अलाउ कर रखा है। तो अगर मैंने 1,2 पहले पास करा, तो मुझे यहाँ से पता है क्या मिलेगा, 1 मॉड 3 दैट इज 1। फिर मैं j,1 पास करूंगा, j,i पास करूंगा दैट इज 2,1। अब 2,1 अगर मैं पास करूंगा तो 3 मॉड 1 दैट इज 0। अब यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, यार i कॉमा j इज ग्रेटर देन j कॉमा i। पता लग गया मुझे i कॉमा j इज ग्रेटर देन j कॉमा i। इसका मतलब ये है क्या एरे ऑफ i इज स्मॉलर देन एरे ऑफ j, गारंटीड। तो मुझे एरे ऑफ i की वैल्यू मिल गई यार। पता है एरे ऑफ i की वैल्यू कौन सी है? ये रहा 1। कैसे मुझे पता? यार अगर एरे ऑफ i की वैल्यू स्मॉलर एरे ऑफ j से, देन एरे ऑफ i मॉड एरे ऑफ j वो हमेशा एरे ऑफ i के इक्वल ही होगा। तो एरे ऑफ i अगर स्मॉलर देन एरे ऑफ j है, तो ये वैल्यू मेरे एरे ऑफ i के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये बंदा स्मॉलर मिल रखा है, मुझे आई का बंदा स्मॉलर मिल रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे जंप करवा दूंगा। किस पे? जे पे। बेसिकली यार देखो दो अननोन थे, राइट, आई एंड जे दो अननोन थे, तो आई को मैंने फिक्स कर दिया था फर्स्ट इंडेक्स पे। अब आई कॉमा जे में मुझे आई की वैल्यू मिल गई। अगर आई की वैल्यू मिल गई तो आई किसी और अननोन पे पॉइंट कर रहा होगा। क्यों? 1 के साथ फिर से हम प्रोसेस नहीं करने वाले। 1 के साथ हम फिर से हम किसी पेयर में 1 को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या हमारे आंसर से ith इंडेक्स की वैल्यू आएगी या jth इंडेक्स की वैल्यू आएगी, राइट। इसकी वजह से अगर ऐसी कुछ इनइक्वालिटी हुई तो ith इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसके ऑपोजिट हुई तो jth इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम i और j दोनों ही अननोन पे रखना चाहते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू नोन हो गई, तो मैं चाहता हूँ i एक नेक्स्ट अननोन पे चले जाए।
तो नेक्स्ट अननोन जे है यार, हमें पता नहीं और कौन सा अननोन है, बट जे तो पक्के से अननोन है, जैसे आपने सॉल्व करा, तो जे पे चला जाएगा। और जे जे हमेशा प्लस प्लस होता रहता है कि भाई 2 से स्टार्ट करूंगा एंड तक जाऊंगा, तो एक प्रोसेस में एक बंदा पक्के से सॉल्व होगा, इधर जे और आई है, तो आई तो सॉल्व हुआ तो आई जे पे जंप कर जाएगा, जे प्लस प्लस, अगर जे सॉल्व हुआ तो आई वहीं रहेगा और जे आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो ऐसे, तो फिर से मैंने क्या देखा, आई एथ इंडेक्स और जे एथ इंडेक्स मैंने यही मंगवाया, दैट इज 2,3, मैंने 2,3 टू एरे ऑफ 2 मॉड एरे ऑफ 3 मंगवाया, दैट इज 3 मॉड 4, दैट इज 3, देन 3,2 array of 3 mod array of 2 that is 4 mod 3 that is again 1, अगेन ये ग्रेटर आ गया, अगर ये ग्रेटर आ गया तो फिर से मुझे पता है कि यार array of i smaller than array of j, तो array of i अगर smaller than array of j, तो array of i की वैल्यू पता है कौन सी है, ये i mod j, array of i अगर smaller than array of j then array of i mod array of j is nothing but equal to array of i, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या, ये जो 3 वैल्यू है ये ith इंडेक्स की वैल्यू है, एंड i को आप फिर से शिफ्ट कर दो किस पे, j पे, j को एक आगे बढ़ा दो सिंपली, जे को आगे बढ़ा दो, अगेन फिर से मैंने क्या पास करें, 3,4 एंड 4,3, मैंने देखा 3,4 एंड 4,3, 3,4 का आंसर पता है क्या आ जाएगा, 4 mod 2 दैट इज 0, 4,3 का इंडेक्स पता है क्या आएगा, 2 mod 4 दैट इज 2, मैंने क्या देखा, ये बंदा ग्रेटर है, अगर ये बंदा ग्रेटर है तो एरे ऑफ आई ग्रेटर है इस बार एरे ऑफ जे से, और एरे ऑफ जे स्मॉलर है, जो बंदा फर्स्ट होता है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर आती है वो स्मॉलर साइड में आता है इनइक्वालिटी में, ओके, यहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हो, तो एरे ऑफ जे स्मॉलर देन एरे ऑफ आई है, अगर एरे ऑफ जे स्मॉलर देन एरे ऑफ आई है तो ये बंदा मुझे जेथ इंडेक्स की वैल्यू देगा पक्के से, क्यों, अगर एरे ऑफ जे स्मॉलर देन एरे ऑफ आई है देन एरे ऑफ जे मॉड एरे ऑफ आई इज एक्चुअली इक्वल टू एरे ऑफ जे, राइट, तो ये मुझे एरे ऑफ जे की वैल्यू देगा दैट इज 2, तो मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा और सिर्फ जे को प्लस प्लस करूंगा, जे खत्म देन ये जो अननोन है, क्योंकि हम हर बार स्मॉलर बंदों को फिल करते हुए जाते हैं, क्योंकि हम हर बार स्मॉलर बंदों को फिल कर रहे होते हैं जितने भी इंडेक्सेस पे हैं उससे रिलेटिवली स्मॉलर इंडेक्स को फिल कर रहे होते हैं, तो ith इंडेक्स एंड में हमेशा मैक्सिमम बंदे को पॉइंट कर रहा होगा, जो आपका फिक्स बंदा था जिसे आप कभी कभी शिफ्ट करते हो वो बंदा हमेशा मैक्सिमम को पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि जितने भी 2 पेयर होते हैं उनमें से हम स्मॉलर बंदे को फिल कर देते हैं, तो जो रह जाता है वो प्रीवियस से ग्रेटर रह जाता है, प्रीवियस से ग्रेटर, अब क्योंकि n-1 बंदे फिल हो चुके हैं तो nth बंदा उन सभी से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली n रख दोगे 4 और खत्म कर दोगे लूप को, तो ये आपके पास बंदे निकल कर आ जाएंगे, ठीक। तो मेनली जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो इसे आइडेंटिफाई करना है, क्या ये आपको अच्छे से समझ आ गया, क्या क्या आई मॉड एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे ग्रेटर देन एरे ऑफ जे मॉड एरे ऑफ आई है, देन एरे ऑफ आई पक्के से स्मॉलर होगा एरे ऑफ जे से, और इसका वाइस एंड वर्सा, तो इसके बेसिस पे आप 2 नोन्स को पिक करो, जो स्मॉलर है उसे फिल करो आगे बढ़ जाओ, जो नोन है उसे फिल करो आगे बढ़ जाओ, तो ये करना है बेसिकली, ओके। सो लेट्स सी, इसे कोड करते हैं जल्दी से, ओके, सो लेट्स सी, सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, ओके, तो सबसे पहले एन इनपुट ले लूंगा, मैं एन क्यू इनपुट ले लूंगा, वही लेंथ ऑफ एरे, सबसे पहले लेंथ ऑफ एरे आपको पता होना चाहिए, फिर एक मैं आंसर एरे बनाऊंगा, क्यों, जिसमें मैं गेस्ट नंबर को प्लेस कर रहा हूँ, राइट, देन मैंने एक आई रख लिया दैट इज 1 से स्टार्ट करा, और n+1 बनाओ, क्यों, 1 बेस्ड आपको इनपुट दे रखा है, राइट, तो 1 to n है तो n+1 लेंथ बनाओगे तभी लास्ट इंडेक्स n होगा, राइट, अब लूप लगा दो, तो फर्स्ट इंडेक्स एक अननोन मैंने फर्स्ट इंडेक्स रख लिया, नेक्स्ट अननोन j दैट इज 2 से स्टार्ट होगा एंड वो लास्ट इंडेक्स तक आप लेकर जाओगे, और 2 चीजें आप मांगोगे, पता है 2 चीजें कौन कौन सी चीजें मांगोगे, ये देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें आप क्या दोगे, क्वेश्चन मार्क, ऐसे इनपुट लेने को बोल रखा है, आई ऐसे क्वेश्चन पूछने को, ऐसे क्वेरी करने को बोल रखा है, राइट, फिर इसे फ्लश कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्लस एंड यहाँ से इनपुट ले लो, क्या ए आपने इनपुट ले ली, सो आई कॉमा जे पहला अननोन और दूसरा अननोन, क्या आपने इनपुट ले लिया, अब एग्जैक्टली यही काम फिर से करोगे बट जे कॉमा आई के लिए करोगे, आप जे कॉमा आई के लिए करोगे, जे एंड आई, और इसमें
बी। इसमें भी ए और बी आपने ले लिया। अब पॉसिबिलिटी क्या ए ग्रेटर देन बी है या अदरवाइज इक्वल टू किसी में भी डाल सकते हो। okay? तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपका एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ जे है। तो एरे ऑफ आई की वैल्यू जो आपकी फिक्स्ड वेरिएबल थी उसकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो आप आंसर ऑफ आई पे क्या रख दोगे, वो ए, क्योंकि एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ जे है, इससे हमें ये पता लगा। अच्छा नहीं, ए ग्रेटर देन बी में ऐसा करना है, राइट। तो ए ग्रेटर देन अगर बी है तो आई एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे ग्रेटर देन एरे ऑफ जे मॉड एरे ऑफ आई है। तो इसका मतलब एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ जे है। अगर एरे ऑफ आई स्मॉलर देन एरे ऑफ जे देन ith इंडेक्स को हम फिल करेंगे, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। तो आंसर ऑफ आई में मैंने ए रख दिया। और क्योंकि ये फिक्स्ड अननोन था तो आपको इसे चेंज करना होगा, इसे मैं जे के इक्वल लेकर रख दूंगा। क्या जे पे चला जाए, क्यों, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा। हमेशा हम आई कॉमा जे दोनों ही अननोन पे रखते हैं, क्योंकि किसके वैल्यू निकल कर आएगी ये हमें कभी पता नहीं चलेगा, राइट। अदरवाइज जेथ इंडेक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, जेथ इंडेक्स। अदरवाइज का मतलब है क्या जे कॉमा आई ग्रेटर है एरे ऑफ जे मॉड एरे ऑफ आई ग्रेटर है एरे ऑफ आई मॉड एरे ऑफ जे से। इसका मतलब एरे ऑफ जे स्मॉलर देन एरे ऑफ आई से। एरे ऑफ जे अगर स्मॉलर देन एरे ऑफ आई से देन ये बंदा मुझे एरे ऑफ जे की वैल्यू दे देगा। तो ये इक्वल है बी के, तो यहाँ पे बी आप रख दोगे। तो आपके पास यहाँ से निकलने के बाद सभी बंदे फिल हो चुके होंगे, सभी बंदे फिल हो चुके होंगे एक्सेप्ट आई, जो एक अननोन, जो वेरिएबल, जो फिक्स्ड वेरिएबल है, जो कभी कभी मूव होता है, लूप की वजह से मूव नहीं होता है, वो जिस पे पॉइंट कर रहा होगा वो आपका मैक्सिमम बन रहा होगा, दैट इज एन के इक्वल होगा। अब बस आंसर प्रिंट करना है आपको। ओके, तो बेसिकली हमने कितनी क्वेरीज करी, हमने टू इंटू एन माइनस वन क्वेरीज करी, n माइनस वन, राइट। 1 से n की जगह 2 से n के लिए हर बार दो दो क्वेरीज कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट ट्वाइस ऑफ n क्वेरी नहीं करी हमने, ट्वाइस ऑफ n माइनस वन क्वेरीज करी है, राइट। और उतना सफिशिएंट है। तो यहाँ स्पेस दे दो एक, और यहाँ पे फॉर इंट i इक्वल टू 1 टू i स्मॉलर देन इक्वल टू n i प्लस प्लस sb डॉट अपेंड जो आंसर ऑफ i है उसमें स्पेस के साथ और एक लाइन चेंज लगा दो, लगा दिया लाइन चेंज। ओके, सो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। एन इनपुट आंसर 2 टू n i j j i, अगर ग्रेटर देन है तो एरे ऑफ i स्मॉलर देन एरे ऑफ j, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। और अदरवाइज हाँ जी, सो लेट्स सी, इसे सबमिट करते हैं। ओके, ओके, सो सॉल्यूशन के लिए आप ये चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, आईडी, ये आईडी आप नोट कर लो, ऐसे चेक कर सकते हैं। वैसे आपको वेब कोडिंग के साइट पे ये मिल जाएगा। और ये कंपाइलेशन एरर क्यों आ गया, एंड अच्छा आई मैंने दो बार अज्यूम कर लिया क्या, दोनों में मैंने आई तो नहीं लिख दिया, प्लीज ऐसा मत करना। नहीं सही तो है, इंट जे मैंने लिख रखा है भाई। अच्छा, यहाँ मैंने आई अज्यूम कर लिया फिर से। ओके ओके, यहाँ पे मैं कुछ की कर लेता हूँ। Let's see. तो ये पास हो गया, राइट। तो ये रहा आपका चॉकलेट बननी, राइट। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।